दोस्तों, अगर आज गांव में रात के समय बिजली चली जाती है तो लोग मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, सबका बस वही सहारा है कि समय नहीं कट रहा तो मोबाइल निकाल लो और उसमें ही मशरूफ हो जाओ। लेकिन दोस्तों, एक समय था जब ऐसा कुछ नहीं था। रात में बिजली जाते ही पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होकर गेम खेला करते थे। उनको बस एक मौका चाहिए होता था अपने पड़ोस के बच्चों के साथ मिलने का, और फिर कब पूरा दिन निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। बच्चे स्कूल से आते थे और अपने पसंदीदा चैनल डीडी नेशनल यानी कि दूरदर्शन पर अपने पसंद के सीरियल्स देखा करते थे। और भी बहुत सी चीजें थी जो कि आज के लोग सोच भी नहीं सकते। तो आइए ले चलते हैं आपको आज से कुछ दशक पीछे की जिंदगी में, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके बचपन की याद जरूर आ जाएगी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अगले कुछ मिनटों के लिए आपके बचपन की सैर पर। ना कुछ खोने का गम था, ना कुछ पाने की चाहत थी, बस जिंदगी जीने की खुशी थी। दोस्तों, आज से 30 साल पहले की जो जिंदगी थी वो कुछ ऐसी ही थी। दोस्तों, आपको याद होगा वो दौर जब अंधेरी रात में लालटेन की रोशनी में बिस्तर में लेटकर या बैठकर हाथ पंखा डुलाते हुए हम अपनी दादी से कहानियां सुना करते थे। हालांकि अब तो वो दौर ही खत्म हो गया है। दोस्तों, जिसने भी वो कहानियां सुनी है वो बहुत खुश नसीब रहा होगा। और अगर आपने भी अपनी दादी से ऐसी कहानियां सुनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, उस दौर में गांव में जो भी मकान होते थे वो सभी मिट्टी के हुआ करते थे। पूरे गांव में एक आध मकान ही ऐसा होता था जो पक्का होता था, बाकी सभी मकान कच्चे हुआ करते थे। और जब उन घरों में कोई त्योहार होता था या फिर किसी की शादी होती थी तो वो अपने पूरे घर की पुताई करते थे, और उसके लिए वो आसपास के खेतों से मिट्टी खोदने जाया करते थे। और पुताई के बाद वो घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता था। उस समय घरों में फर्श नहीं होता था, जिसके चलते लोग पुताई करने के अलावा घरों की जमीन को गाय या भैंस के गोबर से लिपा करते थे। अब दोस्तों, जरा इस चिड़िया को देखिए। ये चिड़िया बचपन में हमारे घरों में ही घोंसला बनाकर रहती थी। ये चिड़िया हमारे साथ ही रहती, खेलती और हमारे साथ ही बड़ी होती थी। लेकिन आज ये चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर है। आज सिर्फ कहीं कहीं पर ही ये चिड़िया देखने को मिलती है, वो भी बड़ी ही मुश्किलों से। वैसे आपने इस चिड़िया को लास्ट बार कब देखा था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब दोस्तों, बचपन में अगर आपने राजा मंत्री और चोर सिपाही की पर्ची वाला खेल नहीं खेला तो आपने 90s का एक सुनहरा दौर मिस किया है। दोस्तों, ये लाल चूरी वाली आइसक्रीम किस किस ने खाई है, जो कि 1 रुपए की 2 आया करती थी। इसके अंदर व्हाइट क्रीम भरकर आइसक्रीम वाले अंकल हमें दिया करते थे और इसके बदले वो 1 रुपया लेते थे। वैसे उन दिनों ये वाली आइसक्रीम भी बच्चों के बीच बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी, जो कि 1 रुपए की 2 आती थी। उन दिनों लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे और इसलिए ही लोग रोजाना मिला करते थे, और इसलिए ही उनके बीच में नजदीकियां रहती थी। बच्चे घरों के बाहर बनी सड़क पर क्रिकेट खेला करते थे, और जिसका बैट होता था गेम उसके हिसाब से ही खेला जाता था। और अगर बॉल खो जाती थी या किसी के घर में चली जाती थी या नाली में चली जाती थी तो वहां से उस बॉल को वही लाता था जो बॉल को मारता था। और अगर कोई भी बॉल को घर पर मार देता था तो वो आउट हो जाता था। दोस्तों, गांव और शहरों की गलियां आज भी उन दिनों का इंतजार वापस से कर रही हैं, जो कि बहुत पहले ही गायब हो गए थे। सोमवार से शनिवार तक पढ़ाई करने के बाद और लोगों के जॉब करने के बाद जब रविवार को बच्चों और लोगों की छुट्टियां होती थी तो उस दिन दोपहर में 12 बजे का इंतजार होता था, क्योंकि रविवार को सबका फेवरेट फिल्मोत्सव आता था, जिसमें हर रविवार को नई नई मूवीज आया करती थी और पूरा परिवार इस दिन साथ में बैठकर मूवी देखता था। आज के समय में तो ऐसी मूवीज बनती हैं कि परिवार के साथ में बैठकर मूवीज ही ना देख पाए। दोस्तों, आपको याद है कि उस समय माँ शाम होते ही मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाया करती थी और बच्चे इंतजार करते थे कि कब माँ खाना बनाए और खाने को दे। चूल्हा जलाने के लिए खेतों या जंगलों से पतली सूखी लकड़ियां तोड़कर लाई जाती थी, और जिसके घर पर गाय या भैंस होती थी वो उनसे बने उपले या कंडे बनाकर उन्हें सुखाते थे और फिर चूल्हा जलाने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। और जब खाना बन जाता था तो पूरा परिवार टीवी देखते हुए एक साथ बैठकर खाने का आनंद लेता था। लेकिन आज तो किसी के पास साथ में बैठकर खाने का समय ही नहीं बचा है। दोस्तों, टीवी में उस समय के सबसे पॉपुलर शो शक्तिमान, जूनियर जी, आलिफ लैला,
विक्रम बेताल, श्रीमान श्रीमती, तू मैं और ऑफिस जैसे टीवी शोज आया करते थे, जो कि बच्चों से लेकर बड़े हर किसी को पसंद आते थे। दोस्तों, बच्चों के सबसे फेवरेट टाइम पास वीडियो गेम्स होते हैं, लेकिन 90s के दौर में जो बच्चे हुआ करते थे उनके सबसे फेवरेट गेम्स ये हुआ करते थे, जिन्हें ब्रिक गेम कहा जाता था। उस समय के बच्चों की पहली पसंद यही गेम्स हुआ करते थे। वहीं दोस्तों, आपको ये वाटर गेम तो याद ही होगा, जिसमें बटन की मदद से छल्लों को एक जगह पर इकट्ठा करना होता था। वैसे आपने बचपन में ये बॉक्स लेने के लिए एक ना एक बार अपने पेरेंट्स से जिद तो जरूर की होगी, जिसमें ऊपर पजल गेम होती थी और उसमें मौजूद सभी बॉल्स को सेंटर पर लाना होता था। और आपको ये मोबाइल फोन तो याद ही होगा, जिसमें अलग अलग बटन्स दबाने पर अलग अलग गाने बजा करते थे। और आपने भी इस मोबाइल से अपना असली मोबाइल वाला शौक तो बचपन में जरूर पूरा किया होगा। उस दौर में मोबाइल या फोन हर किसी के पास नहीं हुआ करता था और किसी किसी के घर में ही मोबाइल होता था, वो भी एक। तो बच्चे उस मोबाइल में स्नैक वाला गेम खेलकर मजे किया करते थे। वैसे आपने इनमें से कौन कौन से गेम अपने बचपन में खेले हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, याद है आपको वो स्वादिष्ट गुरु चेले का पैकेट, जिसमें पैकेट घुमा देने पर शक्ल ही बदल जाती थी? खाने वाली सिगरेट, मैंगो बाइट, चटपटी कैंडीज, किस्मी, संतरा कैंडी, जेम्स, आम पापड़, जेली और मिल्की बार, ये कुछ ऐसी कैंडीज थी जो पूरे भारत में उस दौर में जोरों शोरों से बिका करती थी। और इनमें से दोस्तों कोई ना कोई आपकी फेवरेट भी जरूर रही होगी। उस दौर में आज की तरह हर किसी के पास फोन नहीं हुआ करते थे। उस दौर में बात करने के लिए पीसीओ हुआ करते थे। लोग पीसीओ बूथ में जाकर अपने सगे संबंधियों को फोन मिलाया करते थे और उनसे बात करते थे, और बात करते करते पैसों को देखा करते थे, और पैसे खत्म होने से पहले उसमें रुपए डालने पड़ते थे, तब जाकर कॉल कंटिन्यू चलती थी। लेकिन आज हर घर में जितने सदस्य उतने मोबाइल हो गए हैं, और इसी वजह से वो पीसीओ भी बंद हो गए हैं। दोस्तों, आज हमें जब अपने सगे संबंधियों की याद आती है तो हम उन्हें कॉल करके या वीडियो कॉल करके उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन उस दौर में लोगों का हाल जानने के लिए डाक का इस्तेमाल किया जाता था। लोग अपने चहीतों को पत्र लिखते थे और उसे डाकघर जाकर उसके पते पर भेजते थे, और फिर डाकिया उस पत्र को उसकी सही जगह पर देकर आता था। फिर सामने वाले को कुछ कहना होता था तो वो भी पत्र लिखता था, और इस तरह से लोग सामने वाले की बात को समझने के लिए और उसके हाल जानने के लिए हफ्तों इंतजार करते थे। हालांकि वो जगह अब मोबाइल्स फोन ने ले ली है। दोस्तों, उस दौर में बच्चे अपने दादा दादी के साथ शाम को पार्क में जाया करते थे और वहां बने झूलों में झूला करते थे और नए नए दोस्त बनाते थे और फिर उनके साथ खेला करते थे। दोस्तों, ये दिया तो आपको याद ही होगा। इसे बनाने के लिए एक बोतल में मिट्टी का तेल भरते थे और उसमें बाती लगा देते थे और उसको जलाते थे, और उस दौर में अंधेरे से बचने के लिए यही दिया उजाले का काम करता था, क्योंकि उस वक्त तक देश के 70% से ज्यादा हिस्से में बिजली नहीं हुआ करती थी। इसलिए ये दिया हर घर में देखने को मिल जाया करता था। उस दौर में बच्चे इसी रोशनी में पड़ा करते थे। उस दौर में आने वाली ये टॉर्च तो हमारी सुनहरी यादों का हिस्सा रही है। ये भी लालटेन और दिए की तरह हर घर में मिल जाया करती थी। दोस्तों, सच में उस समय की बात ही कुछ और थी। दोस्तों, च्युइंगम तो बहुत से आए और गए, लेकिन उस समय जो बूमर आता था उसकी तो बात ही कुछ और थी। च्युइंगम के नाम पर बूमर का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। ऊपर से उसके रैपर पर बने सुपर हीरो को देखकर उस समय का बच्चा इसका दीवाना हुआ करता था। दोस्तों, बच्चों की कॉपी और बुक्स पर नाम लिखने वाली नेम स्लिप तो आज भी आती है, लेकिन ज्यादातर स्कूलों के नाम वाली। लेकिन 90 के दशक में कॉपीज पर लगाने के लिए फेवरेट कैरेक्टर वाली नेम स्लिप का खूब चलन था। हर बच्चा अपने पेरेंट्स से इस नेम स्लिप की जिद करता था, और जिसे वो नेम स्लिप मिल जाती थी वो बहुत खुश होता था। दोस्तों, उस वक्त पायलट पेन का शौक हर बच्चे को होता था। हालांकि उस समय तक स्टेशनरी की शॉप्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन पायलट पेन लगभग हर बच्चे के पास हुआ करता था। उस दौर में पायलट पेन के अलावा बच्चों के पास एक और चीज हुआ करती थी, और वो था मल्टी कलर पेन। बच्चे इस पेन को लेकर टशन मारा करते थे। वाकई में वो दौर ही अलग था। दोस्तों, आज अगर आपको मूवी देखनी हो तो आप क्या करते हो? शायद मोबाइल, लैपटॉप या फिर अपने एंड्रॉइड टीवी पर मूवी देख लेते हो। लेकिन 90s के दौर में जिसे मूवी देखनी होती थी वो वीसीआर के जरिए मूवी देखता था।
दोस्तों याद है आपको कि उस दौर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी से सामान को लाते और ले जाते थे। यहाँ तक कि लोगों के आने और जाने के लिए भी इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक वैसे ही जैसे आज लोग ऑटो और रिक्शा का यूज करते हैं। और दोस्तों वो लोग इन रोजी रोटी देने वाले जानवरों की देखरेख अपने बच्चों के रूप में किया करते थे। दोस्तों 90s के दशक में बहुत ही कम लोगों के पास टीवी हुआ करता था। पूरे गांव में कुछ गिने चुने ही घर ऐसे हुआ करते थे जहां पर टीवी होता था, और जिनके पास भी टीवी होता था उनका एक अलग ही भौकाल हुआ करता था। जिस घर में टीवी होता था उस घर का बच्चा अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाता था और सभी मिलकर साथ में टीवी देखते थे। और जैसे कभी कुछ ऐसे मौके होते थे जब रामायण आनी हो या वर्ल्ड कप में इंडिया का मैच हो, तो ऐसे मौकों पर पूरा गांव कुछ इस तरह से बैठकर टीवी देखता था। दोस्तों उस दौर में डिश या छतरी किसी के पास नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय तक इसका प्रचलन नहीं था। इसलिए लोग छप्पर पर या कुछ ऊंचाई पर एंटीना लगा देते थे, जो कि कुछ इस तरह से दिखता था। उस दौर में इससे सिर्फ एक ही चैनल आता था और वो था दूरदर्शन। और जैसे कभी कभी टीवी चलते चलते झिलमिलाने लगता था तो ऊपर लगे उस एंटीना को कुछ ऐसे हिलाते थे। दोस्तों हम उस समय को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन इस तरह से पुराने समय को याद जरूर कर सकते हैं कि उस दौर में हम लोगों ने कितनी मस्ती की थी। बिजली ना होने पर और इंटरनेट ना होने पर भी हम लोग इतने खुश रहते थे जैसे सारी दुनिया की खुशी हम लोगों के पास ही हो। लेकिन जब से दुनिया आधुनिक हुई है तो वो पुराने दिन हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए, और आने वाली जनरेशन तो शायद इन दिनों के बारे में जानेगी भी नहीं। वैसे आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका बचपन याद आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम लोग उस दौर में किस तरह से और कितनी मस्ती किया करते थे। इस वीडियो को देखकर अगर आपकी भी बचपन की यादें ताजा हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।